गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्राणिभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड। कल के प्रसंग में भगवान ने बताया कि मेरे को पिताजी ने जो दिया है वनवास, तो उसके लिए किसी को प्रतिनिधि बनाना उचित नहीं है, क्योंकि मुझ में सामर्थ्य है। और अंत में कहते हैं कि कैकेयी ने राजा से वर मांगा और मैंने उसका पालन स्वीकार कर लिया। अतः हे भरत, अब तुम मेरा कहना मानकर उस वर के पालन द्वारा अपने पिता महाराज दशरथ को असत्य के बंधन से मुक्त करो। 111वां अध्याय कल विराम हुआ। अब अगले अध्याय में उन अनुपम तेजस्वी भ्राताओं का वह रोमांचकारी समागम देख वहां आए हुए महर्षियों को बड़ा विस्मय हुआ। अंतरिक्ष में अदृश्य भाव से खड़े हुए मुनि तथा वहां प्रत्यक्ष रूप में बैठे हुए महर्षि उन महान भाग्यशाली ककुत्स्थवंशी बंधुओं की इस प्रकार प्रशंसा करने लगे। अब इस अध्याय में महर्षियों ने क्या कहा उसका वर्णन वाल्मीकि जी करते हैं। ये दोनों राजकुमार सदा श्रेष्ठ धर्म के ज्ञाता और धर्म मार्ग पर ही चलने वाले हैं। इन दोनों की बातचीत सुनकर हमें उसे बारंबार सुनते रहने की ही इच्छा होती है। तदनंतर दशग्रीव रावण के वध की अभिलाषा रखने वाले ऋषियों ने मिलकर राजसिंह भरत से तुरंत ही यह बात कही। हे महाप्राज्ञ भरत, तुम उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारा आचरण बहुत उत्तम और यश महान है। यदि तुम अपने पिता की ओर देखो, उन्हें सुख पहुंचाना चाहो, तो तुम्हें श्री रामचंद्र जी की बात मान लेनी चाहिए। हम लोग इन श्री राम को पिता के ऋण से सदा उऋण देखना चाहते हैं। कैकेयी का ऋण चुका देने के कारण ही राजा दशरथ स्वर्ग में पहुँचे हैं। इतना कहकर वहाँ आए हुए गंधर्व, महर्षि और राजर्षि सब अपने अपने स्थान को चले गए। जिनके दर्शन से जगत का कल्याण हो जाता है, वे भगवान श्री राम महर्षियों के वचन से बहुत प्रसन्न हुए। उनका मुख हर्षोल्लास से खिल उठा। इससे उनकी बड़ी शोभा हुई और उन्होंने उन महर्षियों की सादर प्रशंसा की। परंतु भरत का सारा शरीर थर्रा उठा। वे लड़खड़ाती हुई जबान से हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से बोले, हे श्री राम, हमारे कुल धर्म से संबंध रखने वाला जो ज्येष्ठ पुत्र का राज्य ग्रहण और प्रजा पालन रूप धर्म है, उसकी ओर दृष्टि डालकर आप मेरी तथा माता की याचना सफल कीजिए। मैं अकेला ही इस विशाल राज्य की रक्षा नहीं कर सकता तथा आपके चरणों में अनुराग रखने वाले इन पुरवासी तथा जनपदवासी लोगों को भी आपके बिना प्रसन्न नहीं रख सकता।
जैसे किसान मेघ की प्रतीक्षा करते रहते हैं, उसी प्रकार हमारे बंधु बांधव, योद्धा, मित्र और सुहृद सब लोग आपकी ही बाट जोहते हैं। हे महाप्राज्ञ, आप इस राज्य को स्वीकार करके दूसरे किसी को इसके पालन का भार सौंप दीजिए। वही पुरुष आपके प्रजावर्ग अथवा लोक का पालन करने में समर्थ हो सकता है। ऐसा कहकर भरत अपने भाई के चरणों पर गिर पड़े। उस समय उन्होंने श्री रघुनाथ जी से अत्यंत प्रिय वचन बोलकर उनसे राज्य ग्रहण करने के लिए बड़ी प्रार्थना की। तब श्री रामचंद्र जी ने श्याम वर्ण कमल नयन भाई भरत को उठाकर गोद में बिठा लिया और मदमत्त हंस के समान मधुर स्वर में स्वयं यह बात कही, हे तात, तुम्हें जो यह स्वाभाविक विनयशील बुद्धि प्राप्त हुई है, इस बुद्धि के द्वारा तुम समस्त भूमंडल की रक्षा करने में भी पूर्ण रूप से समर्थ हो सकते हो। इसके सिवाय मंत्रियों, सुहृदों और बुद्धिमान जो अमात्यों से सलाह लेकर उनके द्वारा सब कार्य वे कितने ही बड़े क्यों न हो करा लिया करो। चंद्रमा से उसकी प्रभा अलग हो जाए, इस 18वें श्लोक में कह रहे हैं अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा। चंद्रमा से उसकी प्रभा अलग हो जाए, हिमालय हिम का परित्याग कर दे अथवा समुद्र अपनी सीमा को लांघकर आगे बढ़ जाए, किंतु मैं पिता की प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। हे तात, माता कैकेयी ने कामना से अथवा लोभवश तुम्हारे लिए जो कुछ किया है उसको मन में न लाना और उसके प्रति सदा वैसा ही बर्ताव करना जैसा अपनी पूजनीय माता के प्रति करना उचित है। जो सूर्य के समान तेजस्वी हैं तथा जिनका दर्शन प्रतिपदा अथवा द्वितीया के चंद्रमा की भांति आह्लादजनक है, उन कौशल्यानंदन श्री राम के इस प्रकार कहने पर भरत उनसे यूं बोले, हे आर्य, ये 2 स्वर्ण भूषित पादुकाएं आपके चरणों में अर्पित हैं, आप इन पर अपने चरण रखें। यही संपूर्ण जगत के योगक्षेम का निर्वाह करेंगी। तब महातेजस्वी पुरुष सिंह श्री राम ने उन पादुकाओं पर चढ़कर उन्हें फिर अलग कर दिया और महात्मा भरत को सौंप दिया। उन पादुकाओं को प्रणाम करके भरत ने श्री राम से कहा, हे वीर रघुनंदन, मैं भी 14 वर्षों तक जटा और चीर धारण करके फलमूल का भोजन करता हुआ आपके आगमन की प्रतीक्षा में नगर से बाहर ही रहूँगा। हे परम तप, इतने दिनों तक राज्य का सारा भार आपकी इन चरण पादुकाओं पर ही रखकर मैं आपकी बाट जोहता रहूँगा। हे रघुकुल शिरोमणि, यदि 14वां वर्ष पूर्ण होने पर नूतन वर्ष के प्रथम दिन ही मुझे आपका दर्शन नहीं मिलेगा तो मैं जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगा। श्री रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा कहकर स्वीकृति दे दी और बड़े आदर के साथ भरत को हृदय से लगाया। तत्पश्चात शत्रुघ्न को भी छाती से लगाकर यह बात कही, हे शत्रुघ्न, मैं तुम्हें अपनी और सीता की शपथ दिलाकर कहता हूँ कि तुम माता कैकेयी की रक्षा करना, उनके प्रति कभी क्रोध न करना। इतना कहते कहते उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। उन्होंने व्यथित हृदय से भाई शत्रुघ्न को विदा किया। धर्मज्ञ भरत ने भली भांति अलंकृत की हुई उन परम उज्ज्वल चरण पादुकाओं को लेकर श्री रामचंद्र जी की परिक्रमा की तथा उन पादुकाओं को राजा की सवारी में आने वाले सर्वश्रेष्ठ गजराज के मस्तक पर स्थापित किया। तदनंतर अपने धर्म में हिमालय की भांति अविचल भाव से स्थित रहने वाले रघुवंशवर्धन श्री राम ने क्रमशः वहां आए हुए जन समुदाय, गुरु, मंत्री, प्रजा तथा दोनों भाइयों का
यथा योग्य सत्कार करके उन्हें विदा किया। उस समय कौशल्या आदि सभी माताओं का गला आंसुओं से रुंध गया था। वे दुख के कारण श्री राम को संबोधित भी न कर सकी। श्री राम भी सब माताओं को प्रणाम करके रोते हुए अपनी कुटिया में चले गए। अगले अध्याय में भरत जी की यात्रा, अब बीच में भरद्वाज जी का आश्रम है। तो तदनंतर श्री रामचंद्र जी की दोनों चरण पादुकाओं को अपने मस्तक पर रखकर भरत शत्रुघ्न के साथ प्रसन्नतापूर्वक रथ पर बैठे। वशिष्ठ, वामदेव तथा दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले जाबाली आदि सब मंत्री जो उत्तम मंत्रणा देने के कारण सम्मानित थे, आगे आगे चले। वे सब लोग चित्रकूट नामक महान पर्वत की परिक्रमा करते हुए परम रमणीय मंदाकिनी नदी को पार करके पूर्व दिशा की ओर प्रस्थित हुए। उस समय भरत अपनी सेना के साथ सहस्रों प्रकार के रमणीय धातुओं को देखते हुए चित्रकूट के किनारे से होकर निकले। चित्रकूट से थोड़ी ही दूर जाने पर भरत ने वह आश्रम देखा जहाँ मुनिवर भरद्वाज जी निवास करते थे। नीचे टिप्पणी में दिया है, यह आश्रम यमुना से दक्षिण दिशा में चित्रकूट के कुछ निकट था। गंगा और यमुना के बीच प्रयाग वाला आश्रम, जहाँ वन में जाते समय श्री रामचंद्र जी तथा भरत आदि ने विश्राम किया था, उससे भिन्न जान पड़ता है। तभी इस आश्रम पर भरद्वाज से मिलने के बाद भरत आदि के यमुना पार करने का उल्लेख मिलता है। इस द्वितीय आश्रम से श्री राम और भरत के समागम का समाचार शीघ्र प्राप्त हो सकता था, इसीलिए भरद्वाज जी भरत के लौटने के समय यहीं मौजूद थे। अपने कुल को आनंदित करने वाले पराक्रमी भरत महर्षि भरद्वाज के उस आश्रम पर पहुंचकर रथ से उतर पड़े और उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। उनके आने से महर्षि भरद्वाज को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने भरत से पूछा, हे तात, क्या तुम्हारा कार्य संपन्न हुआ? क्या श्री रामचंद्र जी से भेंट हुई? बुद्धिमान भरद्वाज जी के इस प्रकार पूछने पर धर्मवत्सल भरत ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, हे मुने, भगवान श्री राम अपने पराक्रम पर दृढ़ रहने वाले हैं। मैंने उनसे बहुत प्रार्थना की, गुरुजी ने भी अनुरोध किया, तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर गुरुदेव वशिष्ठ जी से इस प्रकार कहा। तो भगवान राम ने वशिष्ठ जी को क्या कहा वो भरद्वाज जी को बता रहे हैं। मैं 14 वर्षों तक वन में रहूं, इसके लिए मेरे पिताजी ने जो प्रतिज्ञा कर ली थी, उनकी उस प्रतिज्ञा का ही मैं यथार्थ रूप से पालन करूंगा। उनके ऐसा कहने पर बात के मर्म को समझने वाले महाज्ञानी वशिष्ठ जी ने बातचीत करने में कुशल श्री रघुनाथ जी से यह महत्वपूर्ण बात कही, हे महाप्राज्ञ, तुम प्रसन्नतापूर्वक ये स्वर्ण भूषित पादुकाएं अपने प्रतिनिधि के रूप में भरत को दे दो और इन्हीं के द्वारा अयोध्या के योगक्षेम का निर्वाह करो। गुरु वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर पूर्वाभिमुख खड़े हुए श्री रघुनाथ जी ने अयोध्या के राज्य का संचालन करने के लिए ये दोनों स्वर्ण भूषित पादुकाएं मुझे दे दी। तत्पश्चात मैं महात्मा श्री राम की आज्ञा पाकर लौट आया हूँ और उनकी इन मंगलमयी चरण पादुकाओं को लेकर अयोध्या को ही जा रहा हूँ। महात्मा भरत का यह शुभ वचन सुनकर भरद्वाज मुनि ने यह परम मंगलमय बात कही, हे भरत, तुम मनुष्यों में सिंह के समान वीर तथा शील और सदाचार के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ हो। जैसे जल नीची भूमि वाले जलाशय में सब ओर से बहकर चला आता है, उसी प्रकार तुम में सारे श्रेष्ठ गुण स्थित होंगे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुम्हारे पिता महाबाहु राजा दशरथ सब प्रकार से उऋण हो गए, जिनके तुम जैसा धर्म प्रेमी एवं धर्मात्मा पुत्र है। उन महाज्ञानी महर्षि के ऐसा कहने पर भरत ने हाथ जोड़कर उनके चरणों का स्पर्श किया। फिर वे उनसे जाने की आज्ञा लेने को उद्यत हुए।
तदनंतर श्रीमान भरत बारंबार भरद्वाज मुनि की परिक्रमा करके मंत्रियों सहित अयोध्या की ओर चल दिए। फिर वह विस्तृत सेना, रथों, छकड़ों, घोड़ों और हाथियों के साथ भरत का अनुसरण करती हुई अयोध्या को लौटी। तत्पश्चात आगे जाकर उन सब लोगों ने तरंगमालाओं से सुशोभित दिव्य नदी यमुना को पार करके पुनः शुभ सलीला गंगा जी का दर्शन किया। फिर बंधु बांधवों और सैनिकों के साथ मनोहर जल से भरी हुई गंगा के भी पार होकर वे परम रमणीय श्रृंगवेरपुर में जा पहुँचे। श्रृंगवेरपुर से प्रस्थान करने पर उन्हें पुनः अयोध्यापुरी का दर्शन हुआ, जो उस समय पिता और भाई दोनों से विहीन थी। उसे देखकर भरत ने दुख से संतप्त हो सारथी से इस प्रकार कहा, हे सुमंत्र जी, देखिए अयोध्या की सारी शोभा नष्ट हो गई है, अतः यह पहले की भांति प्रकाशित नहीं होती है। इसका वह सुंदर रूप, वह आनंद जाता रहा। इस समय यह अत्यंत दीन और नीरव हो रही है। अगले अध्याय में इसके बाद प्रभावशाली महायशस्वी भरत ने स्निग्ध गंभीर घरघर घोष से युक्त रथ के द्वारा यात्रा करके शीघ्र ही अयोध्या में प्रवेश किया। उस समय वहाँ बिलाव और उल्लू विचर रहे थे। घरों के किवाड़ बंद थे। सारे नगर में अंधकार छा रहा था। प्रकाश न होने के कारण वह पुरी कृष्ण पक्ष की काली रात के समान जान पड़ती थी। जैसे चंद्रमा की प्रिय पत्नी और अपनी शोभा से प्रकाशित कांति वाली रोहिणी उदित हुए राहु नामक ग्रह के द्वारा अपने पति के ग्रस लिए जाने पर अकेली असहाय हो जाती है, उसी प्रकार दिव्य ऐश्वर्य से प्रकाशित होने वाली अयोध्या राजा के काल कवलित हो जाने के कारण पीड़ित एवं असहाय हो रही थी। अब कई श्लोकों में अयोध्या की क्या स्थिति है उसका वर्णन बड़ी उपमाएं देकर वाल्मीकि जी कर रहे हैं। वह पूरी उस पर्वतीय नदी की भांति कृष्णकाय दिखाई देती थी, जिसका जल सूर्य की किरणों से तपकर कुछ गर्म और गंदला हो रहा हो, जिसके पक्षी धूप से संतप्त होकर भाग गए हों तथा जिसके मीन, मत्स्य और ग्राह गहरे जल में छिप गए हों। जो अयोध्या पहले धूम रहित सुनहरी कांति वाली प्रज्वलित अग्निशिखा के समान प्रकाशित होती थी, वही श्री राम वनवास के बाद हवनीय दुग्ध से सींची गई अग्नि की ज्वाला के समान बुझकर विलीन सी हो गई है। उस समय अयोध्या महासमर में संकटग्रस्त हुई उस सेना के समान प्रतीत होती थी, जिसके कवच कटकर गिर गए हों, हाथी, घोड़े, रथ और ध्वजा छिन्न भिन्न हो गए हों और मुख्य मुख्य वीर मार डाले गए हों। प्रबल वायु के वेग से फेन और गर्जना के साथ उठी हुई समुद्र की उत्ताल तरंग सहसा वायु के शांत हो जाने पर जैसे शिथिल और नीरव हो जाती है, उसी प्रकार कोलाहलपूर्ण अयोध्या अब शब्द शून्य सी जान पड़ती थी। यज्ञ काल समाप्त होने पर स्व्य आदि यज्ञ संबंधी आयुधों तथा श्रेष्ठ याजकों से सुनी हुई वेदी जैसे मंत्रोच्चारण की ध्वनि से रहित हो जाती है, उसी प्रकार अयोध्या सुनसान दिखाई देती थी। जैसे कोई गाय सांड के साथ समागम के लिए उत्सुक हो, उसी अवस्था में उसे सांड से अलग कर दिया गया हो और वह नूतन घास चरना छोड़कर आर्त भाव से गोष्ठ में बंधी हुई खड़ी हो, उसी तरह अयोध्यापुरी भी आंतरिक वेदना से पीड़ित थी। श्री राम आदि से रहित हुई अयोध्या मोतियों की उस नूतन माला के समान श्रीहीन हो गई थी, जिसकी अत्यंत चिकनी, चमकीली, उत्तम तथा अच्छी जाति की पद्मराग आदि मणियाँ उससे निकालकर अलग कर दी गई हो, जो पुण्य क्षय होने के कारण सहसा अपने स्थान से भ्रष्ट हो पृथ्वी पर आ पहुँची हो, अतएव जिसकी विस्तृत प्रभा क्षीण हो गई हो, आकाश से गिरी हुई उस तारिका की भांति अयोध्या शोभाहीन हो गई थी। जो ग्रीष्म ऋतु में पहले फूलों से लदी हुई होने के कारण मतवाले भ्रमरों से सुशोभित होती रही हो और फिर सहसा दावानल के लपेट में आकर मुरझा गई हो, जैसे हमारे टमाटर,
वन की उस लता के समान पहले की उल्लासपूर्ण अयोध्या अब उदास हो गई थी। वहाँ के व्यापारी वणिक शोक से व्याकुल होने के कारण किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। बाजार, हाट और दुकानें बहुत कम खुली थीं। उस समय सारी पूरी उस आकाश की भांति शोभाहीन हो गई थी जहाँ बादलों की घटाएं घिर आई हों और तारे तथा चंद्रमा ढक गए हों। उन दिनों अयोध्यापुरी की सड़कें झाड़ी बुहारी नहीं गई थीं, इसलिए यत्र तत्र कूड़े करकट के ढेर पड़े थे। उस अवस्था में वह नगरी उस उजड़ी हुई पान भूमि यानी मधुशाला के समान श्रीहीन दिखाई देती थी, जिसकी सफाई न की गई हो, जहाँ मधु से खाली टूटी फूटी प्यालियाँ पड़ी हों और जहाँ के पीने वाले भी नष्ट हो गए हों। उस पुरी की दशा उस पौंसले की सी हो रही थी जो खंभों के टूट जाने से ढह गया हो, जिसका चबूतरा छिन्न भिन्न हो गया हो, भूमि नीची हो गई हो, पानी चुक गया हो और जलपात्र टूट फूट कर इधर उधर सब और बिखरे पड़े हों। जो विशाल और संपूर्ण धनुष में फैली हुई हो, उसकी दोनों कोटियों यानी किनारों में बांधने के लिए जिसमें रस्सी जुड़ी हुई हो, किंतु वेगशाली वीरों के बाणों से कटकर धनुष से पृथ्वी पर गिर पड़ी हो, उस प्रत्यंचा के समान ही अयोध्यापुरी भी स्थान भ्रष्ट हुई सी दिखाई देती थी। जिस पर युद्ध कुशल घुड़सवार ने सवारी की हो और जिसे शत्रु पक्ष की सेना ने सहसा मार गिराया हो, युद्ध भूमि में पड़ी हुई उस घोड़े की जो दशा होती है, वही उस समय अयोध्यापुरी की भी थी। रथ पर बैठे हुए श्रीमान दशरथ नंदन भरत ने उस समय श्रेष्ठ रथ का संचालन करने वाले सारथी सुमंत्र से इस प्रकार कहा। अब अयोध्या में पहले की भांति सब ओर फैला हुआ गाने बजाने का गंभीर नाद नहीं सुनाई पड़ता। यह कितने कष्ट की बात है। भरत जी सुमंत्र को कह रहे हैं, अब चारों ओर मधु की मादक गंध व्याप्त हुई फूलों की सुगंध तथा चंदन और अगरू की पवित्र गंध नहीं फैल रही है। अच्छी अच्छी सवारियों की आवाज़, घोड़ों के हींसने का सुस्निग्ध शब्द, मतवाले हाथियों का चिंगाड़ना तथा रथों की घरघराहट का महान शब्द, ये सब नहीं सुनाई दे रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्वासित होने के कारण ही इस पुरी में इस समय इन सब प्रकार के शब्दों का श्रवण नहीं हो रहा है। श्री राम के चले जाने से यहाँ के तरुण बहुत ही संतप्त हैं। वे चंदन और अगरू की सुगंध का सेवन नहीं करते और बहुमूल्य वनमालाएं भी नहीं धारण करते। अब इस पुरी के लोग विचित्र फूलों के हार पहनकर बाहर घूमने के लिए नहीं निकलते हैं। श्री राम के शोक से पीड़ित हुए इस नगर में अब नाना प्रकार के उत्सव नहीं हो रहे हैं। निश्चय ही इस पुरी की वह सारी शोभा मेरे भाई के साथ ही चली गई। जैसे वेग युक्त वर्षा के कारण शुक्ल पक्ष की चांदनी रात भी शोभा नहीं पाती है, उसी प्रकार नेत्रों से आंसू बहाती हुई यह अयोध्या भी शोभित नहीं हो रही है। अब कब मेरे भाई महोत्सव की भांति अयोध्या में पधारेंगे और ग्रीष्म ऋतु में प्रकट हुई मेघ की भांति सबके हृदय में हर्ष का संचार करेंगे। अब अयोध्या की बड़ी बड़ी सड़कें हर्ष से उछलकर चलते हुए मनोहर वेशधारी तरुणों के शुभागमन से शोभा नहीं पा रही है। इस प्रकार सारथी के साथ बातचीत करते हुए दुखी भरत उस समय सिंह से रहित गुफा की भांति राजा दशरथ से हीन पिता के निवास स्थान राजमहल में गए। अंतिम श्लोक में जैसे सूर्य के छिप जाने से दिन की शोभा नष्ट हो जाती है और देवता शोक करने लगते हैं, उसी प्रकार उस समय वह अंतःपुर शोभाहीन हो गया था और वहाँ के लोग शोक मग्न थे। उसे सब ओर से स्वच्छता और सजावट से हीन देखकर भरत धैर्यवान होने पर भी अत्यंत दुखी हो आंसू बहाने लगे। 115वें अध्याय में
तदनंतर सब माताओं को अयोध्या में रखकर दृढ़ प्रतिज्ञ भरत ने शोक से संतप्त हो गुरुजनों से इस प्रकार कहा, अब मैं नंदीग्राम को जाऊंगा। इसके लिए आप सब लोगों की आज्ञा चाहता हूं। वहां श्री राम के बिना प्राप्त होने वाले इस सारे दुख को सहन करूंगा। महाराज पूज्य पिताजी तो स्वर्ग को सिधारे और वे मेरे गुरु पूजनीय भ्राता श्री रामचंद्र जी वन में विराज रहे हैं। मैं इस राज्य के लिए वहाँ श्री राम की प्रतीक्षा करता रहूँगा, क्योंकि वे महायशस्वी श्री राम ही हमारे राजा हैं। महात्मा भरत का यह शुभ वचन सुनकर सब मंत्री और पुरोहित वशिष्ठ जी से बोले, महात्मा भरत का यह शुभ वचन सुनकर सब मंत्री और पुरोहित वशिष्ठ जी ने क्या कहा, उसका आगे वर्णन है। हे भरत, भ्रातृभक्ति से प्रेरित होकर तुमने जो बात कही है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। वास्तव में वह तुम्हारे ही योग्य है। तुम अपने भाई के दर्शन के लिए सदा लालायित रहते हो और भाई के सौहार्द यानी हित साधन में संलग्न हो, साथ ही श्रेष्ठ मार्ग पर स्थित हो, अतः कौन पुरुष तुम्हारे विचार का अनुमोदन नहीं करेगा। मंत्रियों का अपनी रुचि के अनुरूप प्रिय वचन सुनकर भरत ने सारथी से कहा, मेरा रथ जोत कर तैयार किया जाए। फिर उन्होंने प्रसन्न वदन होकर सब माताओं से बातचीत करके जाने की आज्ञा ली। इसके बाद शत्रुघ्न के सहित श्रीमान भरत रथ पर सवार हुए। रथ पर आरूढ़ होकर परम प्रसन्न हुए भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई मंत्रियों तथा पुरोहितों से घिरकर शीघ्रतापूर्वक वहां से प्रस्थित हुए। आगे आगे वशिष्ठ आदि सभी गुरुजन एवं ब्राह्मण चल रहे थे। उन सब लोगों ने अयोध्या से पूर्वाभिमुख होकर यात्रा की और उस मार्ग को पकड़ा जो नंदीग्राम की ओर जाता था। भरत के प्रस्थित होने पर हाथी घोड़े और रथों से भरी हुई सारी सेना भी बिना बुलाए ही उनके पीछे पीछे चल दी और समस्त पुरवासी भी उनके साथ हो लिए। धर्मात्मा भ्रातृवत्सल भरत अपने मस्तक पर भगवान श्री राम की चरण पादुका लिए रथ पर बैठकर बड़ी शीघ्रता से नंदीग्राम की ओर चले। नंदीग्राम में शीघ्र पहुंचकर भरत तुरंत ही रथ से उतर पड़े और गुरुजनों से इस प्रकार बोले, मेरे भाई ने यह उत्तम राज्य मुझे धरोहर के रूप में दिया है। उनकी ये सुवर्ण विभूषित चरण पादुकाएं ही सबके योगक्षेम का निर्वाह करने वाली हैं। तत्पश्चात भरत ने मस्तक झुकाकर उन चरण पादुकाओं के प्रति उस धरोहर रूप राज्य को समर्पित करके दुख से संतप्त हो समस्त प्रकृति मंडल से कहा, यानी मंत्री सेनापति और प्रजा आदि से क्या कहा, आगे वर्णन कर रहे हैं। आप सब लोग इन चरण पादुकाओं के ऊपर छत्र धारण करें। मैं इन्हें आर्य रामचंद्र जी के साक्षात चरण मानता हूँ। मेरे गुरु की इन चरण पादुकाओं से ही इस राज्य में धर्म की स्थापना होगी। भगवान राम को अपना गुरु के रूप में संबोधन कर रहे हैं। मेरे भाई ने प्रेम के कारण ही यह धरोहर मुझे सौंपी है, अतः मैं उनके लौटने तक इसकी भली भांति रक्षा करूंगा। इसके बाद मैं स्वयं इन पादुकाओं को पुनः शीघ्र ही श्री रघुनाथ जी के चरणों से संयुक्त करके इन पादुकाओं से सुशोभित श्री राम के उन युगल चरणों का दर्शन करूंगा। श्री रघुनाथ जी के आने पर उनसे मिलते ही मैं अपने उन गुरुदेव को यह राज्य समर्पित करके उनकी आज्ञा के अधीन हो उन्हीं की सेवा में लग जाऊंगा। राज्य का यह भार उन पर डालकर मैं हल्का हो जाऊंगा। मेरे पास धरोहर रूप में रखे हुए इस राज्य को, अयोध्या को तथा इन श्रेष्ठ पादुकाओं को श्री रघुनाथ जी की सेवा में समर्पित करके मैं सब प्रकार के पाप ताप से मुक्त हो जाऊंगा। श्री राम का अयोध्या के राज्य पर अभिषेक हो जाने पर जब सब लोग हर्ष और आनंद में निमग्न हो जाएंगे, तब मुझे राज्य पाने की अपेक्षा चौगुनी प्रसन्नता और चौगुने यश की प्राप्ति होगी। इस प्रकार दीन भाव से विलाप करते हुए
दुखमग्न महायशस्वी भरत मंत्रियों के साथ नंदीग्राम में रहकर राज्य का शासन करने लगे। सेना सहित प्रभावशाली धीरवीर भरत ने उस समय वल्कल और जटा धारण करके मुनिवेशधारी हो नंदीग्राम में निवास किया। भाई की आज्ञा का पालन और प्रतिज्ञा के पार जाने की इच्छा करने वाले भ्रातृवत्सल भरत श्री रामचंद्र जी के आगमन की आकांक्षा रखते हुए उनकी चरण पादुकाओं को राज्य पर अभिषिक्त करके उन दिनों नंदीग्राम में रहने लगे। भरत जी राज्य शासन का समस्त कार्य भगवान श्री राम की चरण पादुकाओं को निवेदन करके करते थे तथा स्वयं ही उनके ऊपर छत्र लगाते और चंवर डुलाते थे। श्रीमान भरत बड़े भाई की उन पादुकाओं को राज्य पर अभिषिक्त करके सदा उनके अधीन रहकर उन दिनों राज्य का सब कार्य मंत्री आदि से कराते थे। इस अध्याय के अंतिम श्लोक में उस समय जो कोई भी कार्य उपस्थित होता, जो भी बहुमूल्य भेंट आती, वह सब पहले उन पादुकाओं को निवेदन करके पीछे भरत जी उसका यथावत प्रबंध करते थे। अब वहाँ क्या हो रहा है राम जी के यहाँ, उसका वर्णन अगले अध्याय में। भरत के लौट जाने पर श्री रामचंद्र जी उन दिनों जब वन में निवास करने लगे तब उन्होंने देखा कि वहाँ के तपस्वी उद्विग्न हो वहाँ से अन्यत्र चले जाने के लिए उत्सुक हैं। पहले चित्रकूट के उस आश्रम में जो तपस्वी श्री राम का आश्रय लेकर सदा आनंद मग्न रहते थे, उन्हीं को श्री राम ने उत्कंठित देखा, मानो वे कहीं जाने के विषय में कुछ कहना चाहते हों। नेत्रों से भौहें टेढ़ी करके श्री राम की ओर संकेत करके मन ही मन शंकित हो आपस में कुछ सलाह करते हुए वे तपस्वी मुनि धीरे धीरे परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उनकी उत्कंठा देख श्री रामचंद्र जी के मन में यह शंका हुई कि मुझसे कोई अपराध तो नहीं बन गया। तब वे हाथ जोड़कर वहां के कुलपति महर्षि से इस प्रकार बोले, हे भगवान, क्या मुझ में पूर्ववर्ती राजाओं का सा कोई बर्ताव नहीं दिखाई देता अथवा मुझ में कोई विकृत भाव दृष्टिगोचर होता है जिससे यहाँ के तपस्वी मुनि विकार को प्राप्त हो रहे हैं? क्या मेरे छोटे भाई महात्मा लक्ष्मण का प्रमादवश किया हुआ कोई ऐसा आचरण ऋषियों ने देखा है जो उसके योग्य नहीं है? अथवा क्या जो अर्घ्य पाद्य आदि के द्वारा सदा आप लोगों की सेवा करती रही है, वह सीता इस समय मेरी सेवा में लग जाने के कारण एक गृहस्थ की सती नारी के अनुरूप ऋषियों की समुचित सेवा नहीं कर पाती है? श्री राम के इस प्रकार पूछने पर एक महर्षि, जो जरावस्था के कारण तो वृद्ध थे ही, तपस्या द्वारा भी वृद्ध हो गए थे, समस्त प्राणियों पर दया करने वाले श्री राम से कांपते हुए से बोले, हे तात, जो स्वभाव से ही कल्याणमयी है और सदा सबके कल्याण में ही रत रहती है, वह विदेह नंदिनी सीता विशेषतः तपस्वी जनों के प्रति बर्ताव करते समय अपने कल्याण में स्वभाव से विचलित हो जाए, यह कैसे संभव है? आपके ही कारण तापसों पर यह राक्षसों की ओर से भय उपस्थित होने वाला है। कारण बता रहे हैं उद्विग्नता का। क्या कारण है? आपके ही कारण तापसों पर यह राक्षसों की ओर से भय उपस्थित होने वाला है। उससे उद्विग्न हुए ऋषि आपस में कुछ बातें यानी कानाफूसी कर रहे हैं। तो भगवान के कारण राक्षस की ओर से भय क्यों उपस्थित होने वाला है, उसका कारण आगे बता रहे हैं। हे तात, यहाँ वन प्रांत में रावण का छोटा भाई खर नामक राक्षस है, जिसने जन स्थान में रहने वाले समस्त तापसों को उखाड़ फेंका है। वह बड़ा ही ढीठ, विजोन्मत्त, क्रूर, नरभक्षी और घमंडी है। वह आपको भी सहन नहीं कर पाता है। हे तात, जब से आप इस आश्रम में रह रहे हैं, तब से सब राक्षस
तापसों को विशेष रूप से सताने लगे हैं। वे अनार्य राक्षस घृणित, क्रूर और भीषण नाना प्रकार के विकृत एवं देखने में दुखदायक रूप धारण करके सामने आते हैं और पापजनक अपवित्र पदार्थों से तपस्वियों का स्पर्श कराकर अपने सामने खड़े हुए अन्य ऋषियों को भी पीड़ा देते हैं। वे उन्होंने आश्रमों में अज्ञात रूप से आकर छिप जाते हैं और अल्पज्ञ अथवा असावधान तापसों का विनाश करते हुए वहाँ सानंद विचरते रहते हैं। होम कर्म आरंभ करने पर वे श्रुक, श्रुवा आदि यज्ञ सामग्रियों को इधर उधर फेंक देते हैं, प्रज्वलित अग्नि में पानी डाल देते हैं और कलशों को फोड़ डालते हैं। उन दुरात्मा राक्षसों से आविष्ट हुए आश्रमों को त्याग देने की इच्छा रखकर ये ऋषि लोग आज मुझे यहाँ से अन्य स्थान में चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हे श्री राम, वे दुष्ट राक्षस तपस्वियों की शारीरिक हिंसा का प्रदर्शन करें, इसके पहले ही हम इस आश्रम को त्याग देंगे। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक विचित्र वन है। अब वो विचित्र वन का बहुत सुंदर वर्णन है, तो वहाँ ये सब लोग जाना चाह रहे हैं। अभी 20वें श्लोक में हम हैं, अभी 6 श्लोक और हैं, तो इसको कल करेंगे। और अगले अध्याय में श्री राम आदि का अत्रि मुनि के आश्रम पर जाकर उनके द्वारा सत्कृत होना तथा अनुसुईया द्वारा सीता का सत्कार, 117 और 2 अध्याय और हैं। यहीं अयोध्या कांड पूरा हो जाएगा 119 में, संभवतः कल, और फिर हम अरण्य कांड में प्रवेश करेंगे। नारायण 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 नारायण।